क्वेश्चन है, कॉपर FCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत है जिसके कोरों की लंबाई 3.61 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व जो दे दिया है, क्या जो गणना करेंगे जो और मापा गया जो, क्या दोनों में समानता है? तो आसानी से हम कर सकते हैं। जिसको अगर डेंसिटी का फॉर्मूला याद रहेगा वो आसानी से कर सकता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? हम यहां पर देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला हम सब पढ़े थे। क्या पढ़े थे? Z गुना M बटा, ध्यान दीजिएगा, AQ गुना NA गुना 10 के पावर -30, इतना होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझे? तो देखिएगा 10 के पावर -30 कब होता था? 10 के पावर -30 कब होता था? जब आपको कोरों की लंबाई पिकोमीटर में रहता था। यहां तो कोरों की लंबाई दे दिया सेंटीमीटर में, तो पहले सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करो। तो देखो करते हैं, दिया है, ध्यान देना, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, देखो कोरों की लंबाई, कोरों की लंबाई दे दिया है 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब इसी को बनाना है पिकोमीटर में, पहले पिकोमीटर में कन्वर्ट करो। देखो आप पढ़ें, चूंकि 1 PM बराबर 10 के पावर -12 M या तो 10 के पावर -10 CM, यही ना पढ़े हैं। माने 1 पिकोमीटर बराबर होती है क्या? 10 के पावर -12 मीटर या 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम उल्टा चलते हैं, इसको देखिएगा, इसको लिखेंगे चूंकि 10 के पावर -10 CM बराबर आ जाएगा 1 PM, होगा कि नहीं होगा? तो बताना, इसीलिए कितना है 3.61 इंटू 10⁻⁸ CM बराबर, तो आ जाएगा 361 PM, 361 PM। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखो दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, उसी में चलो दूसरा टॉपिक। कहा गया ना कि इसका कोरों की लंबाई दे दिया, जालक कौन है? FCC। जालक कौन है? FCC। तो FCC में परमाणुओं की संख्या कितना होती है? 4। FCC में 1, FCC में 4 और BCC में कितना होता है? 2। तो FCC में हो गया। करा कौन एलिमेंट है? तो कॉपर है। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 63.5 होता है कि ना होता है? तब यहां से हम इसका घनत्व का फॉर्मूला पर चेंज कर देंगे। अब देखो सेट कर देते हैं घनत्व के फॉर्मूला, तो आता है क्या? देखो घनत्व बराबर, जो हमको यहां से लेके यहां तक क्या आ रहा है, बाद में तो घनत्व दिए हुए ही है, तो यहां से यहां तक क्या क्या आ रहा है? पहले देखो Z का मान कितना आया? 4। परमाणु की संख्या क्या हुआ है FCC में? 4 गो। M बताना, परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 63.5। अब बटा आ गया, करा क्या? AQ कोरों की लंबाई, तो 361 गुना 361 गुना 361 गुना Na एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 गुना 10 के पावर -30, 10 के पावर -30। जब इसको हल करते हैं ना, इसको क्या करते हैं? हल करते हैं, तो लगभग इसको हल करने के बाद लगभग आपको 8.72 आ जाए या कुछ आ जाए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझे ना? 8 पॉइंट आएगा, 6 आ जाए, 7 आ जाए, जो भी है, इसको हल करिए आप। हल करने के बाद वैसा आएगा। देखिए हल करने का आसान तरीका देखो, 10 के पावर -30, 10 के पावर 23 दोनों जुट जाएगा, तो 10 के पावर -7 यहां बच जाएगा। अब नीचे ध्यान देना, इतना के गुना करके भागा दे दो, आसानी से आ जाएगा। तो लगभग
दोनों का मान कौन होगा, दोनों का मान समान होगा। ठीक है ना। ये चलते बोलते हैं कि ध्यान देना, यहां भी 8 पॉइंट आ रहा है और यहां भी 8 पॉइंट है। कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ है कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98, ऑक्सीजन 1.00 है। तो निकेल आयनों का कितना अंश Ni2+ और Ni3+ के रूप में विद्यमान है, ये क्वेश्चन है। चलते हैं हम, देखो एक दे दिया है, एक संगठन दे दिया है, क्या निकेल है 0.98 और ऑक्सीजन दे दिया है 1.00। ठीक है। तो इस संगठन से हमको निकाल के लाना है ना कि निकेल आयनों का कितना अंश Ni2+ और Ni3+ के रूप में विद्यमान है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, पहले हम इसको क्या करेंगे, आप चलिए कि निकेल जो है ना, निकेल दो तरह के वैलेंसी शो करता है, Ni पर 2+ और Ni पर 3+। तो ये दोनों को कैसे हम क्लियर करेंगे, तो आप यहां पर सबसे पहले मान लो, सबसे पहले मानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ध्यान देना, ऑक्सीजन को अगर हम 100% लेके चलते हैं तो ऑक्सीजन 100 है, तो बताना निकेल कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, नहीं होगा। ऑक्सीजन 1:1 में चलते हैं अगर, तो ऑक्सीजन को अगर 100 मानते हैं तो निकेल को कितना मानेंगे, 98 मानेंगे। अब यहां पर आओ कि निकेल में बुआ, निकेल की संख्या आया 98 टोटल आया। तो अब यहां पर चलते हैं, माना कि Ni2+ की संख्या, मान लीजिए पहले आप Ni2+ की संख्या कितना है, x मानते हैं, कहा कि निकेल 98 है, तो Ni2+ को अगर x मानते हैं तो Ni3+ की संख्या निकल जाएगा, की संख्या कितना हो जाएगा बताओ, की संख्या हो जाएगा 98 और -x हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है। आप ये भी पढ़े थे, याद करा रहे हैं आपको, कि अगर कोई क्रिस्टल था, चलो ठीक है, यहां पर हम लेते थे Ni2+ O2 माइनस Ni2+ O2 माइनस O2 माइनस Ni2+ O2 माइनस, देखो याद करो Ni2+, ये ना था जी। तो इसमें अगर Ni2+ की संख्या लेते थे, कोई भी क्रिस्टल Ni2+ की संख्या लेते थे तो 2 है, अब 2 को है माने 4 है, अब 4 है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8। तो उसी तरह से O2 माइनस लेंगे तो 4 है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8। माने कंपाउंड हमेशा, क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल के लिए क्या चाहिए कि आयन की संख्या समान हो। अब यहां पर आयन की संख्या को हम समान करते हैं, पहले सोचो तुम, चलो हम पहले ऑक्सीजन, इसमें क्या किए थे ना कि इसमें धनायन रिक्तियां बना रहा था, धनायन धातु की न्यूनता हो रहा था, ये वहीं पर क्वेश्चन आता था। तो धातु न्यूनता दोष में धनायन की संख्या कम है, तो धनायन की संख्या कम है, तो जब भी हम तुलना करेंगे तो ऑक्सीजन से तुलना करेंगे। कितना, कौन से, ऑक्सीजन से। बताना एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो बताना औसा 100 ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 200। तो 200 अगर धनायन है तो ऋणायन भी कितना होना चाहिए, 200। कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल है, तो 200 पर चलते हैं। प्रश्न से चलिएगा, प्रश्न से हम धनायन की तुलना कर रहे हैं, पहले तो 200 हो गया, ठीक है ना। अब कितना कितना संख्या है, तो x है, अब प्लस 98 माइनस x है। अब इसमें देखो x की संख्या जो है किसका है, 2 का, x की संख्या की बैलेंसी क्या है, 2 है। अब 90x माइनस x की संख्या की बैलेंसी क्या है, 3 है। अब इसको हल करिए, तो हल करेंगे तो आ जाएगा 2x, अब प्लस यहां पर आओ क्या आएगा, 8 × 24 के 4 वाक्यात में 2, वाक्यात में 2, अनोतिया 27 और 2 29, 294। अब माइनस कितना आ गया, 3x बराबर कितना आ गया, 200 आ गया ना। जब इसको करेंगे तो -x बराबर -94 आएगा कि नहीं आएगा, ये चल जाएगा उस साइड में, आ गया कि 94। क्या कोई दिक्कत है, इसको काट दिए माइनस से माइनस,
x बराबर आ गया 94। x बराबर कितना आ गया 94। इसको कहने का मतलब समझ रहे हैं कि उस कंपाउंड में, ये क्रिस्टल में Ni2 प्लस की संख्या जो है ना 94 को है। कितना है 94। तो Ni3 प्लस की संख्या कितना होगा हुआ, तो देखो ना Ni3 प्लस की संख्या 98 अब माइनस 94 बराबर कितना आया 4 आया। समझ में आ रहा है ना। अब कहेगा कि टोटल संख्या कितना था, तो 94 प्लस 4 कितना आया 98। देखो तो टोटल Ni कितना था 98 था कि नहीं था। अब इसका पूछ रहा है ना कि कितना अंश इसका और इसका है, दोनों का अंश पूछ रहा है। तो अंश जिसका क्या है Ni2 प्लस का, Ni2 प्लस क्या हुआ 94 इंटू 100 अपॉन टोटल कितना था 98। हल कर दीजिए जितना परसेंट आ जाए। अगर Ni3 प्लस पूछ दे तब 4 इंटू 100 अपॉन 98, इसको हल कर दीजिए जितना परसेंट आ जाए। तो यही है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का एक क्वेश्चन। इससे जानते हैं बार बार ये क्वेश्चन आते रहता है, तो इसको गौर से खाली देखिए समझिए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, फॉलो करिए चैनल को। चलिए ठीक है।